नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई का सर्वे कल होना है। कल सुबह से ही एएसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से कल एएसआई का सर्वे कल से होगा और जो बताया जा रहा है सुबह 7 बजे का वक्त होगा जब से ज्ञानवापी का सर्वे जो है, एएसआई सर्वे जो है वो शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फैसला आया है वजू खाने को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का सर्वे होगा और इसीलिए देखिए ज्ञानवापी परिसर की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी में सर्वे से जुड़ी हुई कल 7 बजे से सुबह 7 बजे से एएसआई का सर्वे शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 7 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। वही मैंने बोला था, एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा। जिला प्रशासन के तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए उपलब्ध कराई जाए। सिक्योरिटी पहले से ही हम लोग डिप्लॉयमेंट प्लान बना रखे हैं और इस संबंध में सीपी सर से भी डिस्कशन हुआ था। हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। न्यायालय का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वो एएसआई को। और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ग्राउंड जीरो से। अनामिका, क्या जानकारी है? कल तो सर्वे होगा लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? और देखिए, रिपब्लिक ने पहले ही साफ कर दिया था अपने दर्शकों के लिए कि जिस तरीके से सर्वे को लेकर के तमाम जो रास्ते साफ हुए हैं उसको लेकर अभी मीटिंग चल रही थी। बहुत बड़ी महापीडीएम की भी मौजूदगी थी, एएसआई की टीम की भी मौजूदगी थी। उस बातचीत में, उस मीटिंग में ये तय किया गया कि दरअसल जो सर्वे है वो कल से शुरू किया जाएगा। उसके लिए डिप्लॉयमेंट बाकायदे यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया कि कौन सी टीम कहाँ पर रहेगी, कौन सी टीम कितने बजे कहाँ पहुँचेगी। डिप्लॉयमेंट फिक्स कर दिया गया है। 7 बजे का समय दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सर्वे शुरू हो जाएगा। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज रूट को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही, क्योंकि सावन का महीना है और अगर सर्वे अगर होगा यहाँ पर तो देखिए हालात देखिए किस तरीके के बने हुए हैं। ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो पूरा का पूरा जाम से भरा हुआ है और ये वो तब का वक्त है जब दर्शन बंद हो चुके हैं। अब सीधे शाम को दर्शन होंगे, तब भी यहाँ पर ये हालात दिखाई दे रहे हैं आपको। तो सोचिए सुबह 7 बजे यहाँ पर जो लंबी कतारें लगती है उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना कितना बड़ा मुश्किल वक्त होगा प्रशासन के सामने सर्वे के दौरान। और इसी वजह से उसको लेकर चर्चा की गई है, बातचीत की गई है, मीटिंग की गई है और जिला प्रशासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि एएसआई की टीम को पूरा साथ दिया जाएगा, समर्थन किया जाएगा, जो जरूरत होगी वहां पे उनको मदद की जाएगी। लेकिन देखिए जो हालात दिखाई दे रहे हैं आपको, पुलिस की टीमें यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है, सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। खुद यहाँ पर एसडीएम आए हुए थे, कमिश्नर आए हुए थे और अंदर गए भी थे, वो हालात का जायजा लिया उन्होंने, फिर वो बाहर चले गए। फिर मीटिंग हुई, मीटिंग में तय हुआ कि सर्वे आज होना संभव नहीं है क्योंकि कोर्ट की रूलिंग्स है, उसका जो डिसीजन है उसकी हार्ड कॉपी लेनी है, जो कानूनी पहलू है उनको भी देखना है, जो उसमें नियम कानून दिए गए, जो टर्म्स कंडीशंस दी गई हैं उसको भी फॉलो करना है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर, तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि कल सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू किया जाएगा। अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल एक तरफ जुमे की नमाज होती है तो भाई दूसरी ओर सर्वे होगा। तीसरा ये कि कल का दिन इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है क्योंकि मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि वो लोग कोर्ट के लिए रुख करेंगे कल के दिन ही। ऐसे में सर्वे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितनी देर का होगा, प्रशासन की ओर से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कल देखने को मिलेंगी, हमें कितने घंटे सर्वे हो पाएगा। ठीक है अनामिका, और आपको बता दें इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। फिरंगी महली ने ये प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि मुसलमान पिछले कई सालों से नमाज अदा कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के पास इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना खालिद रशीदी जी हैं। मौलाना जी, जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है एएसआई को लेकर के और लगातार ही मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रही थी, लेकिन एएसआई फैसले पे आज मोहर लगा दी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आप लोग जानते हैं कि वाराणसी कोर्ट ने इससे पहले एएसआई सर्वे का ऑर्डर किया था जिसके ख़िलाफ़ कि मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक उस पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखी गई। कोर्ट ने आज एएसआई सर्वे का ऑर्डर दे दिया और उसी के साथ साथ ये बात भी कही गई कि किसी किस्म की कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए।
बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाया जाए ना जाया जाए, इस पर फैसला मस्जिद की लीगल कमेटी करेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ये कह रही थी उनको समय नहीं दिया गया, निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और हाई कोर्ट में सुनने के लिए उनको समय नहीं दिया गया, उसको लेके आप क्या कहेंगे? अब तो हाई कोर्ट में भी उनकी सुनवाई हो चुकी है, फैसला भी आ गया। नहीं, देखिए जो भी हाई कोर्ट ऑलरेडी अपना फैसला दे चुका है, तो लिहाजा फैसले पर कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में जो भी लीगल रास्ते, जो भी लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं, वो अपनाई जानी चाहिए। और हम सबका ये मानना है कि ज़ाहिर सी बात है, मुल्क में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर वो सही तौर पर हर जगह लागू हो जाए तो इस किस्म की कंट्रोवर्सी से मुल्क को बचाया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, तो उन्होंने ये कहा था इतिहास में हुई गलती को अभी मुस्लिम पक्ष मान ले तो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि पिछले 600 साल से वहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। 600 साल पहले मस्जिद तामीर की गई और एज़ पर इस्लामिक लॉ हम किसी की भी दूसरे की इबादतगाह को गिरा करके या वहाँ किसी भी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद हरगिज़ बना नहीं सकते। तो लिहाजा इस वजह से ये तमाम केसेस मुख्तलिफ़ अदालतों में हैं, तो बेहतर यही है कि अदालतों का फ़ाइनल फ़ैसला आ जाए और उस पर अमल हो। क्या सुप्रीम और ज्ञानवापी परिसर की ऐसा सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उसको कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है, यानी कि कल एएसआई का सर्वे होगा सुबह 7 बजे से। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग जीत गए। एक बहुत बड़ी जीत मानी सुप्रीम कोर्ट अगर बहुत बड़ी जीत। ज्ञानवापी का होगा एएसआई सर्वे। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। सर्वे तत्काल शुरू करने का आदेश। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सच क्या है? क्या गुंबद के नीचे दबा है एक और शिवलिंग? ज्ञानवापी परिसर में मौजूद डमरू और त्रिशूल के निशान मंदिर के हैं या मस्जिद के? एएसआई सर्वे को लेकर पूरे देश की निगाहें आज इलाहाबाद कोर्ट पर टिकी थी। तारीख और वक्त फैसला सुनाने का था। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो कोर्ट परिसर के बाहर बम बम महादेव के नारे लगने लगे। सुप्रीम कोर्ट अगर बहुत बड़ी जीत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है। यानी ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे को एक बार फिर से इजाजत मिल गई और हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई। जिला जज का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एएसआई सर्वे से ढांचे को नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई पर विश्वास किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन को खारिज कर दिया है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसके कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दिया है कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, कोई एडजर्नमेंट इसमें किसी पार्टी को ना दिया जाए। 2 कोर्ट से हम जीत चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी और इलाहाबाद हाई कोर्ट, और जो इन प्रिंसिपल उनके जितने आर्गूमेंट्स थे उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और मेरे जितने आर्गूमेंट्स थे उसको कोर्ट ने इन टोटो माना है। एएसआई सर्वे की हमारी डिमांड थी, उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एएसआई सर्वे वास्तव में ज़रूरी है। देखिए, हर आदमी जानता है, आप सब जान चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कोई एक नहीं, 50 हिंदू चिन्ह ऐसे हैं जो आर्टिफैक्ट है, जो कि चीख चीख के कह रहे हैं, दीवारें कह रही हैं, पश्चिमी दीवार कह रही है, गुम्बद के नीचे पुराने शिखर है वो कह रहे हैं कि पुराने मंदिर का अवशेष है। जो प्लिंथ है पुराने मंदिर का, जिसके ऊपर ये ढांचा खड़ा है, तो कोई भी कह देगा कि हिंदू मंदिर पर यह बनाया गया है। अब एएसआई जांच करेगी तो चीजें सामने आएंगी। इस फैसले के बाद बाबा भक्तों में ही नहीं हिंदुओं में भी उल्लास है। नेताओं और साधु संतों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच जरूर सामने आएगा। कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा
और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। निश्चित रूप से यह कहावत चरितार्थ होता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब निश्चित रूप से यह जहां हिंदू पक्षकारों के लिए खुशी की बात है, मुस्लिम पक्षकार भी इस पे खुश हो, क्योंकि जब जांच होगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि सत्य क्या है। वो मंदिर पे जो अधिकार हिंदू पक्षकार कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और जो मुस्लिम पक्षकार कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इसलिए मेरा मानना है कि मुस्लिम पक्षकार भी इसमें सहयोग करे, साथ दे और माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार जो एएसआई की जांच है उसमें पूरा अपना सहयोग करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष में मायूसी है। खालिद रशीदी फिरंगी महली का कहना है कि मुसलमान वहां पिछले 600 साल से नमाज अदा कर रहे हैं, तो एसटी हसन कह रहे हैं कि एएसआई सर्वे की सही रिपोर्ट दे। मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। हम एएसआई जो कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट के फैसले पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कोर्ट सर्वोपरि होता है और हाई कोर्ट के फैसले हैं। सर्वे करें और जायज़ जो भी सही बात हो उसकी रिपोर्ट दें। और पहले भी उन्होंने सही रिपोर्ट दी थी बाबरी मस्जिद के मामले में, और उन्होंने कहा था कि वहाँ पे कोई भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। हमें देश को अब ये सोचना पड़ेगा कि 350-500 साल पहले घसीटें या देश को आगे बढ़ने की बात करें। आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद लंबे समय से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में साधु संतों समेत बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपना तर्क है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।